सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में बड़े हर्ष का विषय, आज हमारे साथ युवा साधिका प्रियल, साथ में प्रज्ञा और सिमरन भी अभी ज्वाइन करने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें और अधिक से अधिक पंजों को सामने की ओर तानें। अधिक से अधिक अपनी ओर खींचें, पुनः सामने की ओर तानें, अपनी ओर खींचें, सामने, अपनी ओर, गोलाकार घुमाएंगे, गोल गोल घुमाते रहिए। चेहरे पर मंद मंद मुस्कान, ठंडी ठंडी हवा का आनंद लें। अब विपरीत दिशा में करेंगे। घेरा बड़े से बड़ा हो, गति कम से कम हो। अब दोनों पाँव को 1 फीट खोल के दोनों पाँव के अंगूठे आसन पर, छोटी उंगली बाहर की ओर करते जाएं, खोलते जाएं, बाहर की ओर करते जाएं। हर बार कोशिश करें पाँव के अंगूठे आसन को स्पर्श करें। करेंगे करेंगे करेंगे। वेरी गुड, करते जाइए, कोशिश जरूर करें। अब दोनों पाँव को मिलाकर एक बार लेफ्ट पाँव शरीर से लगाएं, एक बार राइट पाँव शरीर से लगाएं। करिए, वेरी गुड वेरी गुड, करते जाइए। हाथों का सहारा लेकर, थोड़ा हाथों का सहारा लेकर करिए। हर बार कोशिश हो लेकिन एड़ी आपके हिप्स को टच करे। अब दोनों पाँव एक साथ करेंगे। करेंगे करेंगे करेंगे। आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करके चक्की चलाएंगे, पंजों को सामने की ओर तानकर। आगे से आगे झुकें, फिर पीछे की ओर जाएं। करते जाइए। जैसे हम चक्की चलाते हैं, बिना घुटने को उठाए, लेकिन कोशिश करें कलाई आपकी पंजे से आगे जाए। इतना ज़्यादा आपने झुकने का प्रयास करना है। कटी भाग आपका प्रभाव में आ रहा है, पाँव की मांसपेशियां प्रभाव में आ रही हैं। अब क्रिया को विपरीत दिशा से करेंगे, रिवर्स। आज रविवार का दिन है, हमारी स्पेशल प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास होती है। 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास होती है। लगातार आपका साथ चाहिए, करते जाइए। बहुत बढ़िया। आएंगे वापस, श्वास को सामान्य करें, रिलैक्स, मुस्कुराते रहें, सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें। बटरफ्लाई, दोनों एड़ियां शरीर के निकट लेकर आएंगे। दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप कर लेंगे। बेटा बीच में करते जाएं। बटरफ्लाई कर रहे हैं। सिमरन भी हमारे साथ जुड़ गई है। तीनों युवा साधिकाएं, तीनों हमारी कितनी बढ़िया आपके सामने डेमो देती रही हैं। आज तीनों एक साथ
अगर घुटने आपस में टच कर रहे हों, थोड़ा सा हल्का सा आगे पीछे हो सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से करते जाएंगे। रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखिए, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखिए, मुस्कुराते रहिए, आंखें बंद रखिए। थाई की चर्बी कम होगी, पाँव के जोड़ प्रभाव में आएंगे, रीढ़ की गोटियां आपकी स्वस्थ होंगी, सर्वाइकल आपका ठीक होगा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दें, हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। कितने भाग्यशाली हम सब, सुबह सवेरे ईश्वर की कृपा से सामूहिक योगाभ्यास के साथ जुड़ते हैं। आइए एड़ी पंजे मिलाकर पद्मासन लगाएं। पहले राइट लेग को मोड़िए, अपने नाभि के निकट बाईं ओर स्थित करें। फिर लेफ्ट लेग को मोड़िए, अपनी नाभि के निकट राइट साइड में स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन को लगातार सीधा रखें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। चेहरे पर मंद मंद मुस्कान। मन की चंचलता कम होती है, योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। केवल शारीरिक तौर पर ही हम कक्षा से ना जुड़ें, बल्कि मानसिक तौर पर भी जुड़ें। अगला 1-1.25 घंटा ऐसा आप मन में संकल्प करें। प्रभु के दिव्य नाम का उच्चारण करेंगे एक साथ ओम ध्वनि के रूप में, उसके बाद गायत्री मंत्र। सभी की आवाज़ आए, पूरे परिवार के साथ 2 और 1 के अनुपात में सुंदर ओम की ध्वनि। भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलिए, दोनों पाँव को सीधा कर लीजिए, हल्का विश्राम। आज हम आसनों का अभ्यास कम रहेगा, प्राणायाम ध्यान के ऊपर हम ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे। तो जैसे हमने फ्राइडे को एफिशिएंसी क्लास की थी बिना आराम दिए आसन, तो आज कोशिश करेंगे अगले आधा घंटा हम जल्दी से
तो आसनों में रुकते हुए भी, लेकिन विश्राम हम कम से कम लें। आसनों के दौरान ही हम विश्राम करें, लेकिन हम अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। ऐसा सबने प्रयास करना है। आइए सर्वप्रथम करते हैं कोण आसन। दोनों पांव सामने, पंजे तने हुए, दोनों हाथ पीछे रखेंगे। पांचों उंगलियां मिलाकर हथेलियों पर, एड़ियों पर पूरे शरीर का वजन डालते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाना प्रारंभ करें। आज हमारे साथ एक साथ 3 युवा साधिकाएं जुड़ी हुई है। पहले सिमरन, प्रियल और फिर प्रज्ञा। कोशिश करें पूरा शरीर हमारा एक लाइन में आ जाए। बहुत बढ़िया जी। ये देखिए कितनी सुंदर आपके सामने स्थिति। पंजे लगातार आसन की ओर। सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया। कंधे हमारे मजबूत बनते हैं, क्रैम्प की प्रॉब्लम दूर होती है। बहुत धीरे धीरे आएंगे वापिस। कभी भी एकदम से शरीर को ना छोड़ें। गोमुख आसन। राइट पांव को मोड़कर एड़ी के ऊपर बैठ जाएं। लेफ्ट पांव को बगल में लिटा लें, ऊपर से लाकर। लेफ्ट हैंड को कंधे के ऊपर से लाएं। राइट हैंड को साइड से लेकर जाएं। दोनों हाथ आपस में क्लैंप करें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। गर्दन कमर बिल्कुल सीधी। हृदय के लिए बहुत ही उत्तम स्थिति है। ऐसा महसूस करें जैसे हम आसन के दौरान ही सामान्य हो रहे हैं, विश्राम ले रहे हैं। लगातार हल्की हल्की मुस्कान हो। मौसम बहुत ही अनुकूल है। अपनी साधना को और बढ़िया बनाने के लिए कोशिश करें कोई हिलडुल ना हो। ध्यान केवल और केवल आते जाते श्वासों पर। फायदा रुकने से ही होगा। अगर संभव हो सके पीछे उंगलियों को क्लैंप करें। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव की स्थिति को चेंज करेंगे। लेफ्ट पाँव को मोड़कर एड़ी के ऊपर बैठ जाएं। राइट पाँव ऊपर से लाकर साइड में शरीर के साथ सटाने का प्रयास करें। राइट हैंड कंधे के ऊपर से, लेफ्ट हैंड बगल से। पुनः दोनों हाथ आपस में मिले हुए। पुनः गहरे लंबे श्वास। बिल्कुल सहज भाव से बैठिए, मुस्कुराते हुए। खिंचाव को महसूस करिए। पुराने से पुरानी कब्ज ठीक होती है। शरीर हमारा सुडौल बनता है। बहुत बढ़िया जी। अपनी व्यक्तिगत साधना में जो आसन आपको कराए जा रहे हैं उनमें और ज़्यादा समय लगाइए। आप प्रतिदिन 1 या 2 आसन अपना अलग से करें, जिसमें आप 3 से 5 मिनट पूर्ण स्थिति में रुक पाएं। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब उकड़ू बैठ जाएंगे, बैलेंस बनाएंगे। सभी साधक साधिकाएं कोशिश करेंगे दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें। कमर को सीधा करके एड़ियों को उठा लें, जितना संभव उसके कमर गर्दन सीधी। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें। जो आंख बंद करके करना चाहें, आंख बंद करके भी किया जा सकता है इस क्रिया को। रक्त का प्रवाह बढ़िया बन जाता है, फोकस बनता है। बहुत बढ़िया जी।
मुस्कुराते रहिए जी, तनाव में बिल्कुल नहीं करना जी। कितना अच्छा लग रहा है। 3 साधिकाएं हमारी एक साथ आपको सुंदर डेमो देती हुई बिना सहारा लिए इसी अवस्था में खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाइए। ताड़ासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ सर के ऊपर रखें, पुनः एक बार भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं, खींचिए ऊपर और साथ में एड़ियों को भी उठा दें। जैसे हमने फ्राइडे को एफिशिएंसी क्लास की थी, कुछ कुछ वैसे ही। आराम नहीं दिया जा रहा, आसनों के दौरान ही आप आराम कर पाएंगे, ताकि आज हमारी जो विशेष क्लास है कम समय में हम ज़्यादा आसन और ज़्यादा लाभ ले पाएँ। रुकिए रुकिए रुकिए, सहज भाव से रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। कोशिश करें कंधे जितने पीछे जा सकते हैं जाएं। सभी अंगों को प्रभावित करने वाली क्रिया है। दिन के दौरान भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब केवल हाथों को ऊपर लेकर जाएं और अब अपने शरीर को राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे। पंजे अपनी जगह से नहीं लेंगे, एक साथ। बहुत बढ़िया जी, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। भुजाएं कान के साथ, आगे नहीं झुके, बस पंजे अपनी जगह से ना हिलें। एड़ी पंजे मिला के रखें दोनों पांव के, और फिर उसके बाद ट्विस्ट करना है शरीर को। बहुत बढ़िया, आपके कटी भाग पर प्रभाव आता है। मध्य में आएंगे और अब की बार लेफ्ट साइड में ट्विस्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया जी। रुकिए रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होना है। ध्यान रखना है आपने, पांव के अंगूठे ना उठें। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। दोनों हाथ तानते हुए सामने से ही वापस लेकर आए। थोड़ा सा अपने पांव को ऊपर नीचे करते जाएं, हाथों को भी खोलते बंद करते जाएं। अब आपकी क्रिया भी लगातार चल रही है और बीच बीच में देखिए आपको विश्राम भी मिल रहा है। इस क्रिया में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया, करते जाइए करते जाइए, लगातार मुस्कुराहट। सूर्य नमस्कार के लिए आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें, दोनों हाथ शरीर के साथ। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ध्यान आज्ञा चक्कर पर, होठों पर मुस्कान। ज़्यादा देर आपको रुकवाएंगे नहीं, लेकिन कोशिश करें पीक पोजीशन पर आप जल्दी से पहुँचें और बिल्कुल सही करने का प्रयास करें। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं चलें आकाश की ओर। खींचे ऊपर से ऊपर। कलाई को सीधा रखना है आपने। हल्का सा कंधों का दबाव पीछे बनाएंगे। करिए करिए करिए। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकेंगे। भुजाएं कान के साथ ही रहें। कोशिश करें घुटने ना मुड़े। कोशिश कीजिए आपकी उंगलियां आसन को छुएं। कोशिश कीजिए नाभि का इस वक्त संकोचन हो, ताकि कमर और ज़्यादा झुके। पूर्ण स्थिति में पूरी हथेलियां आसन को छू जाती हैं। माथा भी घुटने के निकट पांव को छू जाता है।
दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को पीछे ले चले, कमर को नीचे की ओर दबाइए, गर्दन को ऊपर की ओर उठाइए। बहुत बढ़िया जी, कितना सुंदर लग रहा है। संडे के दिन हमारी साधिकाएं एक साथ आपको सुंदर साधना करके दिखा रही हैं। जुड़िए आप भी, दूसरी टांग भी ले चले। एक बार फिर से एड़ियों को आसन पर कोशिश कीजिए, ठुड्डी को कंठकूप से लगाइए। बहुत बढ़िया। फायदा आपको पूर्ण स्थिति में, सही स्थिति में रुकने से ही होगा। चेक कीजिए कहीं उंगली अंगूठे नहीं अलग हो गए हों। पैरेलल आ जाइए, पूरा शरीर एक लाइन में, और यहां पर ठहरिए थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी बढ़िया सिमेट्री है, कितना बढ़िया अभ्यास है। कोई तनाव नहीं, कोई कंपन नहीं, बिल्कुल सहज स्थिति। सुबह की समृत वेला में आप भी कीजिए। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, चेस्ट, अंत में फोरहेड। अष्टांग प्रणाम। 8 अंग धरती मां को स्पर्श कर रहे हैं। आनंद की अनुभूति हो। मां की गोद में अपने बिल्कुल तनाव को भूल जाइए। हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से जरा सी भी स्थिति में बदलाव ना हो। पांव के पंजे खड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, घुटने मिले हुए हैं, गर्दन अधिकाधिक पीछे है, चेस्ट अधिकाधिक आगे है। रीढ़ के दोष समाप्त, सर्वाइकल ठीक, पांव की असंख्य मांसपेशियां पूरी तरह खिंचाव में, बढ़िया से उनकी मसाज होती हुई। मुस्कुराते हुए पीछे से भी धड़ को उठाएं। पुनः एक बार स्थिति को रिपीट करना है। फिर से आपके कंधे मजबूत बन रहे हैं। कोशिश कीजिए शरीर की शेप वी आकार में हो। रुकना लेकिन सहज भाव से। कहीं पर भी किसी साधक साधिका को लगे कि मुश्किल हो रही है, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बीच में वापस आ सकते हैं। योग अब में आप स्वेच्छा से जुड़े हैं तो प्रसन्न होकर क्रिया करेंगे, तभी आपको पूरे लाभ मिलेंगे। राइट लेग आगे। बहुत बढ़िया जी। तीनों साधिकाओं का एक साथ पहले प्रयास में ही बहुत बढ़िया स्थिति। रुकेंगे सामान्य श्वास में। मुस्कुराहट लगातार चेहरे पर। दूसरी टांग भी आगे। पुनः एक बार भुजाएं कान के साथ, माथा घुटने के निकट। महसूस करें पिछली स्थिति से और ज़्यादा बढ़िया हो गई हमारी, और मेरी उंगलियां आसन को छूने लगी हैं। अब ये सर्दियों का मौसम बहुत ही बढ़िया मौसम है अपनी साधना को बढ़िया बनाने का। बिल्कुल भी आप छुट्टी ना करें। श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे सीधा करेंगे, तानते हुए। पुनः एक बार पीछे की ओर लेकर जाएं। कलाई को सीधा रखना है, कंधों का, कमर का प्रेशर पीछे बनाना है। बहुत बढ़िया। खींचिए खींचिए, करिए। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराहट होठों पर। भगवान सूर्य की दिव्य शक्तियों को महसूस कीजिए। मुस्कुराते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में विश्राम हल्का सा, और अपनी गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। मुस्कुराते हुए ठुड्डी को लगाएंगे कंठकूप में, धीरे धीरे।
धीरे धीरे गर्दन को श्वास भरते हुए लेकर जाएंगे पीछे की ओर। आगे से घुटने मिले हुए हैं। धीरे धीरे फिर से एक बार आगे की ओर। पुनः एक बार पीछे की ओर। आराम भी मिलता हुआ, लगातार हमारी क्रियाएं भी चलती हुई। अब गोलाकार घुमाएंगे गर्दन को धीरे धीरे ठुड्डी कंठकूप में, राइट साइड से प्रारंभ करते हुए धीरे धीरे लेकिन बड़े से बड़ा घेरा बनाएं। 2 घेरे बनाएंगे राइट साइड से और फिर 2 घेरे बनाएंगे रिवर्स साइड लेफ्ट साइड से। बिल्कुल सहज होकर करें, मुस्कुराते हुए करें और ऐसा महसूस करें कि सूर्य नमस्कार के बाद हमें विश्राम भी मिल रहा है। इस वक्त मुझे कोई थकान नहीं हो रही, मेरा शरीर पूरी तरह सक्षम है। जब 2 घेरे आपके दोनों साइड से पूरे हो जाएं, वापिस आएंगे उष्ट आसन के लिए। घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला बनाएंगे। दोनों हाथ कमर पर रखेंगे, चारों उंगलियां नाभि की ओर होगी। गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास भरते हुए ही धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर मोड़ना प्रारंभ करें। कमर पूरी दोहरी होने पर अपने हाथों से अपने पंजों को, एड़ियों को स्पर्श मात्र करने की कोशिश करें। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इतना बढ़िया लग रहा है देख करके, इतनी बढ़िया सिमेट्री है तीनों की। ये देखिए, मैं बीच में से मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे एक बहुत ही बढ़िया टनल बन गई है। इतनी शानदार सिमेट्री है, बहुत देखने वाली स्थिति है भाई। रुकना है जी, फायदा रुकने से ही होगा। शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करने वाली क्रिया है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापिस, सहज भाव से वापिस आना, कभी भी झटके से वापिस ना आए। आसन के थोड़ा पिछले हिस्से पर बैठ जाएं और फिर उसके बाद हम करने जा रहे हैं शशंक आसन भाग 1। घुटने मिले हुए रहेंगे इसमें, दोनों हाथ शरीर घुटने के ऊपर हैं, तानते हुए दोनों भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। ऊपर से कलाई सीधी है, गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें। माथा अथवा नासाग्र आसन पर लगाने की कोशिश करें। बिल्कुल सहज भाव से रुक जाएं। अब देखिए, आपको आसन इस प्रकार से कराए जा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है बिल्कुल भी आपको थकान महसूस नहीं हो रही होगी। अब ये जो आसन है ये तो बहुत ही सहज आसन है। जैसे प्रभु के प्रति हम नतमस्तक हो रहे हों। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इस पर्टिकुलर पोस्चर में तो 8 से 10 मिनट तक आप आराम से रुक सकते हैं। जो नित्य प्रतिदिन साधना कर रहे हैं वो साधक। पूरा नाभि मंडल आपका प्रभाव में है, कंधे पर भी प्रभाव आ रहा है और सबसे ज़्यादा इस आसन को करने से आपको मानसिक लाभ प्राप्त होते हैं। बीपी आपका कम होता है, गुस्सा शांत होता है, तनाव दूर होता है, सुकून मिलता है बड़ा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। तीनों हमारी युवा साधिकाएं, बच्चों की क्लास में भी विशेष योगदान है।
खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, और 200वीं क्लास में तो आपने देखा ही है, मुस्कुराते हुए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से वापस आएंगे। एक बार भुजाओं को खींचेंगे और साइड से तानते हुए भुजाओं को वापस लेकर आएंगे। पेट के बल आ जाएंगे। अभी पेट के बल आ जाएं। यहां से हम करेंगे धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। आज आसन हम 35 मिनट ही करने वाले हैं, इसलिए थोड़े मुश्किल आसन आप करिए, ताकि फिर हम प्राणायाम में, ध्यान में आपको विश्राम भी मिलेगा। दोनों पांवों को इकट्ठा मोड़िए, दोनों हाथों से टखनों को पकड़िए। अभी माथा पृथ्वी पर ही रहेगा, कोशिश जरूर करें, अथवा ठुड्डी पृथ्वी पर रहेगी। और गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पीछे से दोनों घुटने उठा दें, थाई भी उठा दें। श्वास छोड़ते हुए उठाना है और श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठा दें। बहुत बढ़िया बेटा, ये देखिए जी, क्या शानदार स्थिति है। ऐसे लगता है कि स्पेशल जो है प्रैक्टिस की हुई हो। तीनों ने इतनी बढ़िया सिमेट्री। रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। अगर बच्चे इस एज में अगर ऐसे जुड़ जाएंगे, करेंगे, हमेशा ही जवान रहेंगे। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। यहीं से पीठ के बल आ जाएंगे, राइट करवट लेकर। दोनों हाथ रखेंगे सर के नीचे और दोनों पांव को, पंजे को बाहर की ओर तानेंगे। एक बार राइट पांव को 90 डिग्री पर लेकर आएं, 90 डिग्री पर राइट पांव को लेकर आएं। तानिए पंजे को। अब पांव को वापस लेकर जाएं, जब एड़ी नीचे लगे फिर लेफ्ट पांव को ऊपर लेकर आएं। फिर से वापस लेकर आएं, पंजे को तान के रखें। एक बार राइट, एक बार लेफ्ट करते जाएं जी। वापस फिर राइट पांव को लेकर चलें, वापस फिर लेफ्ट पांव को लेकर चलें। अब लेफ्ट को भी वापस लेकर आएं। अब की बार दोनों पांव ऊपर लेकर चलें। रुकिए, घुटने को सीधा करके रुकिए, पंजे को तान कर रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। अब वापस लेकर आएं, पृथ्वी के निकट लेकर आएं अथवा पृथ्वी को छुएं, फिर से वापस लेकर चलें। पूरा पेट आपका प्रभाव में आ रहा है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। पंजे को तान के रखिए जी। फिर से वापस लेकर आएं, एक बार और करेंगे, फिर से वापस लेकर जाएं। मोटापा घटेगा। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अब इसी की विपरीत क्रिया करेंगे जल्दी से। पवन मुक्त आसन। दोनों पांव को एक साथ मोड़ें, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ें, पूर्ण स्थिति, पंजे को तानें और गहरा श्वास भरें। अपनी चेस्ट को दबाएं, घुटने से, थाई से पेट को दबाएं और श्वास छोड़ते हुए माथा या नासिका दोनों घुटनों के मध्य में ले जाएं। सहज भाव से रुक जाएं। बहुत बढ़िया। ये देखिए कितनी बढ़िया अपनी गठड़ी बना दी शरीर की। कितनी सुंदर स्थिति। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। गैस संबंधी समस्याएं दूर होती हैं।
पंजे को तान के रुकना है जी आपने लगातार। अब थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएं, लेफ्ट राइट जैसे भी आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा अपनी इसी स्थिति में डोलन कीजिए हल्का हल्का। आगे पीछे भी कर सकते हैं, आगे आए पीछे आए, जैसे नाव आसन करते हैं इस प्रकार से करिए, धीरे धीरे हल्का हल्का डोलन। बहुत बढ़िया। ये देखिए धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा करेंगे। प्रज्ञा को बच्चों की क्लास जो है संभालनी है, तो प्रज्ञा को अब हम बोलेंगे कि वो क्लास संभाले, और जो है सिमरन और प्रियल हमारे साथ रहेंगी पूरी क्लास तक। अब एक आसन जल्दी से करेंगे, मरकट आसन। बेटा थोड़ा सा आसन आप इधर कर लो खींच के, ताकि गैप हो जाएगा। आपका आसन ठीक है बेटा, ऐसे ही रख, थोड़ा सा और आप उधर करना चाहो तो हल्का सा और, बस आप ठीक है, आपका ठीक। चलिए जी, मरकट आसन के लिए दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें। वेरी गुड। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़िए। अब दोनों घुटनों को ले चलें राइट साइड में, गर्दन को ले चलें लेफ्ट साइड में। भुजाओं को खींचकर सामान्य श्वास में रुकें जी। बहुत बढ़िया। घुटने के ऊपर घुटना हो, एड़ी के ऊपर एड़ी हो, अंगूठे के ऊपर अंगूठा हो। सहज भाव से रुकें, चेहरे पर लगातार प्रसन्नता हो, मुस्कान हो। एक बार सुबह आने में ये जो मौसम है थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन जैसे ही हम साधना से जुड़ते हैं, करना शुरू करते हैं, और फिर जो आनंद आता है, उस आनंद को केवल और केवल जो लोग लाभ ले रहे हैं, कर रहे हैं, वही महसूस कर सकते हैं। कमर के दोष समाप्त हो रहे हैं। बहुत ही बढ़िया स्थिति है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पाँव की एड़ियां निकट आ जाएं, श्वास भरते हुए घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड में, गर्दन जाएगी राइट साइड में। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, जैसे दोनों पाँव मिलकर एक हो गए हों। भुजाओं को खींचने का विशेष महत्व है इस आसन में। कई बार हम केवल घुटनों की ओर पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन भुजाओं को हल्का सा ढीला छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना जी। रुकिए रुकिए रुकिए। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पाँव को सीधा कर दें। दोनों हाथ शरीर के साथ। हल आसन के लिए दोनों पाँव उठाएंगे और दोनों हाथों से अपनी कमर को, हिप्स को सहारा देते हुए पंजों को ले चलें पीछे की ओर। आसन से छू दें और हाथों को सीधा कर दें। अब आसन पर रख दें और सहज भाव से रुक जाएं। बिल्कुल सहज भाव से रुकें जी। आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए रुकें जी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब धीरे से अपने हाथों से सहारा लेते हुए यहीं से सर्वांग आसन में आ जाएं।
अपने दोनों पाँव को धीरे धीरे, ज़बरदस्ती ना करें, आकाश की ओर ले चलें और फिर यहाँ पर सहज भाव से रुक जाएं, 90 डिग्री पर रुक जाएं। बहुत बढ़िया, प्रयास करना है आपने। करिए 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 करिए। पाँव आकाश की ओर होंगे, पंजों को तान के रुकना है जी आपने। अब धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से एक बार थोड़ा पाँव को पीछे ले जाकर और फिर कमर को सहारा देते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले 90 डिग्री पर पाँव आएंगे, यहाँ पर रुकेंगे और फिर पंजे को तानते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, आराम आराम से, आराम आराम से। आज का आखिरी आसन रहेगा, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं होगी। जो साधक साधिकाएं सेतुबंद आसन करना चाहें, सेतुबंद आसन करें अथवा चक्र आसन करें, चॉइस आपकी है। लेकिन चक्र आसन केवल वही साधक साधिकाएं करें जो रेगुलर हैं, पहले कर चुके हैं, पूरा उनको कॉन्फिडेंस है। मुस्कुराएंगे, दोनों पांव मिलाएंगे, दोनों हाथ जो दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ेंगे, दोनों हाथ जो चक्र आसन कर रहे हैं कान के निकट लेकर जाएंगे, हथेलियों को जो सेतुबंद कर रहे हैं वो अपने पंजों को पकड़ेंगे और श्वास भरते हुए हथेलियों पर, एड़ियों पर पूरे शरीर का वजन डालते हुए चक्रासन के लिए मध्य भाग को उठाएं। सेतुबंद आसन में भी मध्य भाग को उठाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए हमारी दोनों साधिकाएं और दोनों चक्रासन का अभ्यास कर रही हैं। रुके रुके, सहज भाव से रुकें। बहुत बढ़िया सिमरन बेटी। और ये देखिए प्रियल, कोई चेहरे पर तनाव नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इतनी शानदार स्थिति। बड़ी सहजता से, बड़े आराम से वापस आएंगे। कभी भी झटके से एकदम से शरीर को कभी ना छोड़ें। सब आसन, दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा सा हटाकर रखें। हथेली का रुख आकाश की ओर हो, पाँव में सुविधाजनक दूरी, आंखें कोमलता से बंद। बड़े सुंदर आसनों का हमने अभ्यास किया। आसनों में रुके भी हम, लेकिन विश्राम थोड़ा सा आपको आसनों के दौरान ही दिया गया। मुझे पूरा विश्वास आप लोग बड़े आराम से कर पाए होंगे। साथ साथ हमारी युवा साधिकाओं के साथ साथ आप लोग कर पाए होंगे। अब अपनी पूरी बॉडी का मानसिक अवलोकन करें। पाँव से लेकर सर तक की मानसिक यात्रा, मंद मंद मुस्कान, सभी अंगों की खुशी को महसूस कीजिए। ईश्वर से एक ही प्रार्थना हो कि हम अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर की जो माताएं बहनें हैं, जो युवा साथी जिनका इस वक्त अपने करियर पर, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, जो मेरे साथी हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं, उन सब कामों को हम अच्छे से पूरा करते हुए योग से जुड़े रहें।
और योग से जुड़कर हमारे वो सारे काम और एफिशिएंट होंगे और बढ़िया होंगे। इसलिए कभी ये ना समझें कि हमारे पास समय की कमी है। अगर आप योग से जुड़ जाएंगे, समय ही समय होगा और काम भी सारे आपके पूरे होंगे, बढ़िया होंगे। तो मन में संकल्प लीजिए कि प्रतिदिन हम योग से जुड़ेंगे। यही हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी होगी। दिन की शुरुआत योग से ही करेंगे। और किसी दिन हम योग से ना जुड़ पाए तो उस दिन हम एक वक्त का भोजन, एक समय का भोजन हम नहीं करेंगे, स्किप करेंगे। चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो। अगर आपने योग जैसी प्रायोरिटी की चीज़ को छोड़ दिया, नहीं कर पाए, इतना ज़रूरी काम था, तो एक समय का भोजन भी हम छोड़ सकते हैं। तो सभी साधक साधिकाएं संकल्प करें, मुस्कुराते हुए एड़ी पंजे मिलाएं, अपने राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। बहुत बढ़िया। दोनों की साधिकाओं की साधना। अब हम आज की हमारी प्राणायाम और ध्यान की स्पेशल क्लास है, तो उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। तो आइए सबसे पहले सिमरन के साथ और प्रियल के साथ हंसी करते हैं। हंसी केवल और केवल मनुष्य को प्राप्त है, तो इसलिए इसमें कोई कंजूसी ना करें। और हम तो देखिए इतनी सुंदर साधना कर रहे हैं सुबह की समृद्ध बेला में पक्षियों की मधुर आवाज़ को सुनते हुए। तो आइए मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाएं। मस्ती वाली हंसी। और जोर से। नवंबर महीने का पहला दिन। अंतिम आवर्ती। शांत, बिल्कुल शांत भाव से बैठ, आंखें बंद कर लीजिए। जो साधक साधिकाएं पद्मासन लगाकर बैठ सकें, जितनी देर बैठ सकें उन्हें बैठना चाहिए, क्योंकि पद्मासन लगाने से शरीर में स्थिरता आती है। और जो हम प्राणायाम करते हैं उसमें शरीर में अगर हिलडुल नहीं होगी तो मेरा जो प्राण शक्ति का हम जो सर्जन करेंगे वो पूरे शरीर को बढ़िया से मिलेगी, ज़्यादा लाभ में हमें मिलेंगे। बीच में अगर थकान लगे आपको, कभी भी आप अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश सभी साधक साधिकाएं करें कि आंखें हमारी बंद रहे, कमर गर्दन सीधी रहे। सभी के चेहरे पर मुस्कान है। बुजुर्ग साथी कोई भी ऐसा प्राणायाम ना करें जिसमें उनको श्वास छोड़ने में बहुत ज़्यादा शक्ति लगानी पड़े या श्वास रोकना पड़े। वो अपनी क्षमता के हिसाब से गहरे लंबे श्वास अथवा अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। सर्दी का मौसम है, भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही बढ़िया प्राणायाम, शरीर को गर्मी देने वाला, ऊर्जा देने वाला। हाथ आपके घुटने पर रहेंगे, मूलबंध लगाकर की जाने वाली क्रिया है ये, प्राणायाम है ये। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, चारों चरण करेंगे। राइट हैंड को अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर, अनामिका को रखें बाईं नासिका पर। एक छोटा हैंकी या टोवल आपके पास रखना चाहिए हमें इस मौसम में। अब जो है राइट अंगूठे को हटाकर शक्ति लगाते हुए राइट से ही श्वास को भरें, राइट से ही श्वास को छोड़ें, करते जाएं जी। केवल राइट से की जाने वाली क्रिया। कोशिश करें शरीर में हिलडुल कम से कम हो, गर्दन सीधी रहे। बहुत जल्दी भी नहीं करनी आपने, शक्ति लगानी है, श्वास को भरना है, शक्ति लगानी है, श्वास को छोड़ना है। करते जाइए जी। सूर्य नाड़ी प्रभाव में आ रही है। अगर आप इसका अभ्यास करेंगे, 40 से 50 आवृत्तियां करेंगे,
इमीडिएटली आपको लगेगा जैसे शरीर के अंदर पता नहीं कितनी गर्मी आ गई, कितनी ऊर्जा आ गई। मूल मंत्र जो साधक साधिकाएं लगा सकें अवश्य लगाना चाहिए। एक ही बार में अधिक से अधिक राइट साइड से श्वास को भर लीजिए, आंतरिक कुंभक में रुक जाइए। दोनों नासिकाएं बंद हैं, श्वास को अंदर रोकना आंतरिक कुंभक कहलाता है। जब लगे नहीं रुका जा रहा, अनामिका को हटाकर लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को बाहर कीजिए। हाथ को वापस लीजिए घुटने के ऊपर, सामान्य श्वास। मुस्कुराते हुए महसूस करें अपनी मन स्थिति को, देखिए कैसा आपको फील हो रहा है। पुनः मन बनाएंगे फिर से एक बार। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, दूसरा चरण भस्त्रिका प्राणायाम का। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए बाईं ओर से श्वास भरें, बाईं ओर से ही छोड़ें। शुरू करें। बहुत जल्दी करेंगे, ज्यादा श्वास नहीं भर पाएगा। चेहरे की आकृति को तो बिल्कुल ना बिगड़ने दें। शक्ति लगानी अवश्य है, लेकिन चेहरे पर सहजता बनी रहे, शरीर में हिलडुल ना हो। आंखें बंद है, करिए जी करिए। जो लोग बाहर साधना कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे मौसम में ठंडक आ रही है, कपड़ों का विशेष ध्यान रखें जी। लेफ्ट साइड से अधिकाधिक श्वास को भरकर अंदर रोक लीजिए, आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। दोनों नासिकाएं बंद हैं। रुकिए रुकिए। जब लगे नाक नहीं रुका जा रहा, अंगूठे को हटाकर राइट साइड से धीरे धीरे श्वास को बाहर कीजिए, बड़े आराम से बाहर कीजिए। पुनः हाथ नीचे, पुनः सामान्य श्वास। दो चरण हमारे पूरे हुए। जो लोग सूक्ष्म क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं, अच्छे से आसनों का अभ्यास करते हैं, पूरे विश्वास के साथ करते हैं और फिर प्राणायाम करते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप उनको लगेगा कि इससे बढ़िया आनंद, इससे बढ़िया खुशी, इससे ज़्यादा शांति और कहीं मिल नहीं सकती। पुनः बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, बायां हाथ घुटने पर जमा हुआ, रीढ़ गर्दन सीधी। अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास को खींचें, अनामिका हटाकर लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ें। लेफ्ट साइड से श्वास को भरें, राइट से छोड़ें। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। बहुत ज़्यादा जल्दी करेंगे, थकान होगी, ज़्यादा आवृत्तियां नहीं कर पाएंगे। बीच में किसी साधक साधिका को थकावट लगे, बेचैनी लगे, वो विश्राम करके दोबारा हमारे साथ जुड़ें। जो लोग घर में कर रहे हैं, रूम में कर रहे हैं, ज़रूर अपनी कोई खिड़की को, दरवाजे को खोल कर रखें, कुछ नेचुरल एयर को ज़रूर आने दें।
बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। फिर से हाथ नीचे, सामान्य श्वास, कोई हिलडुल नहीं है, लगातार प्रसन्नता है। चौथा और अंतिम चरण भस्त्रिका प्राणायाम का। हाथ आपके अब की बार घुटने पर ही रहेंगे, रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रहेगी, चेहरे पर तो जरा सी भी सिकन नहीं आएगी। मूलबंध लगाकर शक्ति लगाते हुए श्वास को भरें, शक्ति लगाकर श्वास को छोड़ें दोनों नासिकाओं से। करिए जी। करिए करिए करिए। पेट की मूवमेंट हो इस वक्त, बाकी शरीर में कोशिश करें स्थिरता रहे। करते जाएं करते जाएं। करिए करिए करिए। 1-1.5 मिनट तो जरूर करना चाहिए। अब अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए, आंतरिक कुंभक में रुक जाइए। मूलबंध लगा हुआ है, लगा ही रहे, कोशिश जरूर करें। ना रुका जाए, आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। अधिकाधिक श्वास को बाहर निकाल, बाह्य कुंभक में रुकिए। अब की बार श्वास को बाहर छोड़कर पुनः मूलबंध। सामान्य श्वास में आवृत्ति को पूरा करें, हल्का विश्राम लें, सहज भाव से बैठे रहें। देखिए कहाँ परिवर्तन आपको लग रहा है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से चाहे मेरे फेफड़े हों, चाहे मेरा लीवर हो, पैनक्रियाज हो, हृदय हो, मस्तिष्क हो, सभी के ऊपर बहुत ही बढ़िया असर आता है। भस्त्रिका प्राणायाम की एक और भी क्रिया होती है, आइए उससे भी शरीर को गर्मी मिलती है। कभी आपको ठंड लग रही हो और जल्दी से आपको आलस्य दूर भगाना हो, गर्मी लेके आनी हो, स्टार्टिंग में भी आप इसको कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, 5 उंगलियों को खींचें ऊपर और शक्ति लगाकर नीचे लेकर आएंगे। मुट्ठी बंद करेंगे, कोहनियाँ पीछे जाएगी, छोड़ने की शक्ति आवाज आएगी। करिए करिए, करते जाइए, करिए करिए करिए। वापिस बिल्कुल शांत भाव से बैठ, शरीर में गर्मी को महसूस कीजिए, रिलैक्स कीजिए अपने आप को। जो अपने
पद्मासन लगाकर कई देर हो गई हो, वो बीच में अपनी स्थिति को चेंज कर सकते हैं। अर्ध पद्मासन, सुखासन में बैठ सकते हैं। सामान्य श्वास में आंखें बंद, आइए अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ की बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। अंगूठा रखेंगे दाईं नासिका पर, अनामिका रखेंगे बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए बिल्कुल सहज भाव से श्वास को भरें। अंगूठे को हटाकर सहज भाव से श्वास को छोड़ें। फिर राइट साइड से श्वास को भरें, लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ें। सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। बड़ा ही सहज प्राणायाम है। एवरग्रीन प्राणायाम। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बच्चे करें, बूढ़े करें, बीमार व्यक्ति करें, स्वस्थ व्यक्ति करें, कोई भी इस प्राणायाम को कर सकता है। किसी के लिए निषेध नहीं है। बैठकर करें। जो बुजुर्ग साथी बैठने में असमर्थ हों, वो इसको लेट कर भी कर सकते हैं, चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। हम अपनी नेचुरल क्रिया करते हैं। केवल और केवल अपने अंगूठे से, उंगलियों से उसे डायरेक्शन देते हैं कि एक बार लेफ्ट साइड से श्वास को भरें, एक बार राइट साइड से श्वास को भरें। इसको अल्टरनेट ब्रीदिंग भी कहा जाता है। देखने में जितनी सहज है, लेकिन जो प्रतिदिन करते हैं, कुछ ही दिनों में आपको परिवर्तन महसूस होने लगेंगे। करिए करिए करिए। बीच में किसी को थकान लगे तो किसी भी समय आप विश्राम लेकर पुनः शामिल हो हमारे साथ। आवृत्ति को लेफ्ट साइड से पूरा करते हुए वापस आएंगे।
विश्राम, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सामान्य श्वास, लगातार मुस्कुराते रहिए, प्रभाव को महसूस कीजिए। अभी हमने पहले सशक्त प्राणायाम करवाए, अभी आपको इसमें थोड़ा सा आराम मिला। अभी फिर से शरीर को ऊर्जा देने वाला, गर्मी देने वाला एक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, कपाल भाती प्राणायाम। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रहेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी है। आनंद पूर्वक श्वास को धीरे धीरे बाहर करिए, धीरे धीरे श्वास को भर लीजिए। मूलबंद लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकिए और सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। श्वास के भरने में कोई भी प्रयास नहीं करना, आपने नेचुरल रूप से भरने का इंतजार करना है, फिर शक्ति लगानी है, बाहर छोड़ना है। मूलबंद लगाकर कर पाएं, अति उत्तम। करते जाएं जी। दो आवृत्तियों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखना है आपने। कपाल भाती प्राणायाम कपाल के लिए, मस्तिष्क के लिए, हृदय के लिए, हमारे पेट के सभी आंतरिक अंगों के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। विधि आप जान लीजिए, ध्यान से करेंगे, सही करेंगे, तभी इसके पूरे फायदे मिलेंगे आपको। छोड़ने में शक्ति लगानी है, मूलबंद लगाकर करना है। जिस वक्त श्वास को छोड़ें, उसी वक्त हम पेट को भी थोड़ा अंदर की ओर संकुचित करें। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर छोड़िए। आवृत्ति को पूरा कीजिए, सामान्य श्वास में विश्राम लीजिए। मुस्कुराहट है चेहरे पर, आंखें कोमलता से बंद है, रीढ़ गर्दन सीधी है। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। आज का अंतिम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। 6 आवृत्तियां करेंगे, मूलबंद लगाकर करेंगे। जीवा को जो तालू से लगाकर रख सकें, तालू से लगाकर करेंगे। गुंजन मस्तिष्क में उसकी गूंज महसूस हो, हमें बाहर उसकी आवाज़ कम से कम आए। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर ढक लें, नीचे की दोनों उंगलियां अपने होठों पर रखें। अंगूठे से कानों को बंद करके मधुर गुंजन प्रारंभ करें।
आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत। तो आज का दूसरा चरण हमारा प्राणायाम का चरण भी पूरा हुआ। आइए अब प्रभु का ध्यान करेंगे। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में अथवा ज्ञान मुद्रा में अपनी सुविधा के अनुसार रखें। जो लोग बाहर कर रहे हैं कोई शॉल वगैरह ज़रूर रखें, अगर नहीं है तो जा कर के अब ले सकते हैं। कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हम योग कर रहे हैं तो कभी ऐसा नहीं सोचना कि मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मौसम के अनुकूल हमने ज़रूर अपने कपड़ों का ध्यान रखना है। तो आइए प्रभु का ध्यान करें। 5-7 मिनट हम प्रभु का ध्यान करेंगे। आज 15 मिनट हमारी क्लास ज़्यादा होती है। 7:15 बजे तक क्लास सही टाइम पे आपको विराम दिया जाएगा। और अगर थोड़ा समय होगा तो प्रियल बहुत बढ़िया गाती है, तो एक छोटा सा 2-4 लाइन एक भजन या कोई भी जो सुनाना चाहे तो वो भी हम कोशिश करेंगे। तो आइए पहले प्रभु का नाम लेते हैं। सुंदर ओम ध्वनिया पूरे भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ, पूरे परिवार के साथ मिलकर बोलेंगे।
शांत शांत बैठ जाएं। ओम की ध्वनि मन ही मन चलती रहे। हर श्वास पर श्वास के साथ ओम को जोड़ें। ओम के सुंदर स्पंदन को महसूस करें। आनंद ही आनंद। रोम रोम हमारा प्रभु के नाम से प्रफुल्लित है, रोमांचित है। कितने भाग्यशाली प्रभु की कृपा से प्रतिदिन हम योग से जुड़ते हैं। पूरा दिन हमारा आनंद से बीतता है। बढ़िया नींद आती है, भोजन भी बढ़िया, पाचन भी बढ़िया, निष्कासन भी बढ़िया। बस प्रभु यूं ही आपसे जुड़े रहें, आपका सिमरन करते रहें। मन ही मन आप प्रभु को याद करते रहें और एक सुंदर भजन का आनंद लेंगे। प्रियल बहुत ही प्यारा गाती है, बहुत ही बढ़िया आवाज़। हर चीज़ में बच्चे हमारे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो आप आंखें बंद रखें और भजन का आनंद लेंगे प्रियल के साथ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। नाम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। हे कृष्ण गोविंद हरे
नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वेरी गुड बेटा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर भजन। बड़ा आनंद आया और मुझे पूरा विश्वास हमारे जितने भी साधक साधिकाएं हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने भी भजन का आनंद लिया होगा। कुछ पल प्रभु के ध्यान में इसी प्रकार खोए रहें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं, ब्रह्मांजलि मुद्रा में हैं। प्रभु का ध्यान करते रहें। महसूस करें प्रभु का हाथ अपने सर पर और एक ही प्रार्थना, एक ही पुकार, एक ही विनती हो, प्रभु सुबह का ये 1 घंटा जीवन पर्यंत मिलता रहे हमें आपका साथ। हम अपने सारे कार्य करें लेकिन ये 1 घंटा प्रभु केवल आपके साथ, आपके बनाए हुए शरीर के साथ रहे। बार बार प्रभु हम गलतियां करते हैं, बार बार हम इस भौतिक जगत की ओर आकृष्ट होते हैं, लेकिन आपने संभालना है, आपने रास्ता दिखाना है प्रभु। आपने हमारी उंगली पकड़कर इस सन्मार्ग पर चलाते रहना है प्रभु। लगातार ये प्रार्थना, ये विनती जारी रहे। आइए, समय हो गया है। एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ करके आज की सुंदर कक्षा को विश्राम देंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैग्वं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। विशेष योगिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करें। कोमलता से नेत्रों को खोलें। पुनः एक बार ईश्वर का धन्यवाद। सभी साधक साधिकाएं जो हमारे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, आपका धन्यवाद। और आज की हमारी युवा साधिकाएं प्रियल है, सिमरन है, प्रज्ञा जो अभी बच्चों की क्लास के लिए बीच में चली गई, उनका धन्यवाद। तीनों के परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कि पेरेंट्स ने इतनी बढ़िया इनको संस्कार दिए, इनके साथ लगातार जुड़ते हैं, सुबह भेजते भी हैं और बच्चे भी पूरा काम परिवार का भी अपना सब कामों में हिस्सा बटाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। कल ठीक फिर 5:45 बजे, समय अगर चेंज होगा तो आपको सूचना दे दी जाएगी। 5:45 से 7 बजे कल भी हमारी क्लास रहेगी। ओम शांति शांति शांति।